ना गाकर दूध पीने पर ये खुश होकर आंखें बंद करके हाथ जोड़ती है ना, वो सब भैया को दिखाना होगा। आने वाले उस नाग और उसके साथ इस प्रतिज्ञा को भी जला देगा वो। ले, पूरा वीडियो ले ले जल्दी से। क्यों बेटी, यहाँ क्यों बैठी हो तुम? क्या कर रही हो यहाँ पर? माँ, ओह, प्रकृति पूजा। ये क्या है? दूध? माँ, 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 ये क्या कर रही है? माँ, 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 वो भोग के लिए है। जूठा कर देंगी तो मैं भोग कैसे लगाऊंगी माँ? माँ, 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 वो दूध। आहा, प्रकृति का ही भोग है ना। मैं माँ हूँ, मेरा पीना गलत नहीं है बेटी। अष्टगंध मिलाया है, दूध बहुत अच्छा था। आप जानती हैं आपने क्या किया है? ये मत देखो कि मैं क्या कर रही हूँ, ये जान लो कि तुम क्या कर रही हो। बात को समझो। नजरें हमेशा आगे होनी चाहिए। साथ ही मन की आंखों से देखो, तभी चारों तरफ क्या हो रहा है जान पाओगी। तभी तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा। सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर देखना होगा, तभी तुम्हें उनके दिल की सच्चाई नजर आएगी। हर आत्मा में परमात्मा होते हैं, देखना सीख लो तो सभी परमात्मा हैं। वो दोनों देख रहे हैं इसलिए आपने देविका माँ को भेजा ना नाग माता? हे, अब ये हमें देखकर नाटक कर रही है। इस पर हमेशा नजर रखनी होगी हमें। समझ गई माँ। चल चलते हैं। माँ, वो तुम्हें देख रहे हैं ये जानकर मैंने दूध पी लिया था। ध्यान से बेटी, कहीं इनके जाल में मत फंस जाना। आ जाओ।
महामाया, आ जाओ, मेरी शक्ति बनकर आ जाओ। पशुपति की आज्ञा का पालन करो। प्रेम को पशु बनाकर लेकर आओ। उसे मेरे पास लेकर आओ। उसे कठपुतली बनाकर उसी के हाथों मैं अपना काम पूरा करूंगा। आओ, आओ, आओ। प्रेम, रुको। ए, ए, कौन है? किसने मेरी शक्ति को रोका है? मेरी कोशिश के बीच कौन आया है? हाँ? कौन है? कहाँ जा रहे थे तुम? वो तुमसे ही पूछ रही हूँ, कहाँ जा रहे थे? वो मैं कहाँ जा रहा था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। बताओ, इतनी रात को आखिर कहाँ जा रहे थे तुम? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? बुआ, बुआ, तू चुप कर। मेरे भतीजे का हाथ पकड़ेगी? कहाँ? हाँ? कहाँ ले जा रही थी इसे? बोल, कहाँ ले जा रही थी? बोल जल्दी से। भैया, भैया, माँ, भाभी, भैया आओ, भैया कहाँ ले जा रही थी? बता, बता जल्दी। अरे बुआ, जल्दी से अपना मुंह खोल। तू चुप कर, बोलती क्यों नहीं? बोल जल्दी से। क्या हुआ? क्या हुआ भद्रावती? ये हमारे प्रेम का हाथ पकड़कर उसे कहीं लेकर जा रही थी भैया। वो तो मैं वक्त पर आ गई इसलिए बच गया। ये इसके साथ जरूर कुछ करने यहाँ आई है। वक्त देखकर हाथ पकड़कर कहीं ले जा रही थी। देख लो भैया इसका क्या करना है। इस समय उसे कहाँ ले जा रही थी बताओ? जब भी मेरी बहन ने संदेह किया तुम्हारा साथ देता आया हूँ, लेकिन अब स्वयं देखने के बाद संदेह करना पड़ रहा है। बताओ इसे कहाँ लेकर जा रही थी? जब देखो तब मेम साहब मुझ पर बस शक करती रहती है। मैं इसे लेकर कहीं नहीं जा रही थी। वो बेहोशी की हालत में इस तरफ जा रहा था तो मैंने इसका हाथ पकड़ के रोका है। झूठ, झूठ भैया, ये झूठ बोल रही है। आप चाहें तो अपने भतीजे से पूछिए, सच क्या है झूठ क्या है सब पता चल जाएगा। प्रेम, बताओ ये तुम्हें कहाँ ले जा रही थी? या तुम स्वयं जा रहे थे और इसने रोका? क्या हुआ था ये मुझे नहीं पता पापा। मैं अचानक जाग गया और ऐसा लगा कि
जैसे मेरे अंदर कुछ समा गया है। कोई रूप चमक रहा था, बहुत तेज रोशनी थी। मैं उसे देखते हुए और उसकी आवाज को सुनते हुए जा रहा था। मैं जा ही रहा था कि अचानक से इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और इसके हाथ पकड़ते ही मैं होश में आ गया। इसने पूछा कि मैं कहां जा रहा था। मुझे कुछ याद आता उससे पहले ही बुआ ने यहां आकर इसे चांटा मार दिया। अब क्या कहना है साहब? भद्रा, जल्दबाजी में तुम स्वयं गलती कर रही हो और मुझसे भी करवाना चाहती हो। तुम इस लड़की को हमेशा गलत समझ रही हो, संदेह कर रही हो। अपनी राय बदल लो। भद्रा, इसने प्रेम की जान बचाई है, उसे होश में लेकर आई है। शक करके इल्जाम मत लगाओ। अगर विश्वास नहीं करोगी तो अपने साये को देखकर स्वयं डरने लगोगी। दोबारा कभी इस पर संदेह मत करना। उसकी आजादी पर रोक मत लगाओ। ऐसी बात मुझ तक मत लेकर आना। बुआ, प्रतिज्ञा से माफी मांगिए। क्या रे, तुझे पता भी है किससे बात कर रहा है? अब तक भ्रम में ही है क्या? प्रेम, भद्रा, भैया। भ्रम में वो नहीं है बल्कि तुम हो। भैया। हाँ? नहीं, अब अपने बारे में मुझे किसी चीज की सफाई मत दो। चलो पर्णिका। तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रतिज्ञा। किसी को भी तुम्हारे बीच में नहीं आने दूंगा। चलो बेटा। पशुपति। क्या हुआ भद्रावती, इतने गुस्से में क्यों हो? उस पर शक करके उसे रंगे हाथ पकड़कर उसके मुंह से जब भी सच्चाई का पता लगाना चाहा, तब मुझे बस मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसकी महानता बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे वो घर में अपने पांव गड़ाते जा रही है और आखिर में वो प्रेम भी उसी का साथ दे रहा है। उसे ऐसे ही छोड़ दिया तो मेरी बेटी की जान पर आ जाएगी। माया मंत्र बहुत जानती है वो पशुपति। मेरे भांजे को अपने वश में करके लगता है कहीं वो उसे अपना पति ना बना ले। मुझे डर लग रहा है। क्या हुआ है बताओ। मेरी बेटी का भविष्य मेरे लिए जरूरी है। हुआ क्या है बताओ भद्रावती। जब प्रेम घर से बाहर जा रहा था। इतनी रात को आखिर कहाँ जा रहे थे तुम? हाँ? तेरी इतनी हिम्मत? बुआ, बुआ, तू चुप कर। मेरे भतीजे का हाथ पकड़ेगी? कहाँ? हाँ? कहाँ ले जा रही थी इसे? बोल, कहाँ ले जा रही थी? बोल जल्दी से। बेकार में भैया से मुझे बातें सुननी पड़ी। उस लड़की को आजादी मिल गई। उसका कुछ ना कुछ करना होगा पशुपति। कुछ भी करके उस लड़की को मेरी गुफा में लेकर आओ। कितना भी जादू टोना तंत्र मंत्र जानती हो, मैं उसे वश में करके उसे कठपुतली बना दूंगा, तुम्हारी तरफ कर दूंगा। तो आज रात ही उसे तुम्हारे सामने लेकर आऊंगी मैं। वश में नहीं हुई तो मसल डालूंगी। मसल डालूंगी उससे।
उस लड़की के साथ कोई तो शक्ति है। उस शक्ति का पता लगा के रहूंगा। मेरे बारे में इसकी अच्छी राय है। आज मुझे इल्जाम लगने से भी बचाया है। मतलब मुझ पर इसे भरोसा तो है। तो मेरी परेशानी के बारे में इतना समझाने पर भी मणि के विषय में मदद क्यों नहीं कर रहा है? पूछने पर बस कहता है कि सिर्फ वही बात उसे याद नहीं है। उसे सब याद है, लेकिन सिर्फ नागमणि के विषय में बात करते ही वो क्यों कहता है कि उसे कुछ नहीं याद है? आज तो आर्या पार करना ही होगा। काश मुझे मणि मिल जाए। उस बेवकूफ से सच उगलवा के रहूंगी। आज उसे सब कुछ सच बताना होगा। कहाँ रखा होगा? क्या हुआ? दोबारा मेरे कमरे में क्यों आ गई? इलाज का बहाना तो नहीं बना सकती, वो तो कब का पूरा हो गया है। क्यों आई हो यहाँ? इलाज तो पूरा हो गया है, लेकिन मेरा काम नहीं पूरा हुआ है। कौन सा काम? जिसे तुमने चुराया है। मैंने? अब मैंने क्या चुराया? ओह अच्छा, अब मैं समझ गया। तुम्हारा दिल चुराया ना, वो तो इस कमरे में नहीं है। वो मेरे दिल में सेफ है, बिल्कुल सेफ है। मेरी दादी बिल्कुल सही कहती है, जब लड़की को प्यार होता है तो बताती नहीं है। बता सकती हो ना कि यहाँ पर मेरे लिए आई हो। इतना शर्मा क्यों रही हो? अब इतना क्यों शर्माना? तुम्हें तो अब नहीं रहा जा रहा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, नागमणि दे दो। ये क्या कर रही हो? मैं अपने दिल की बात कर रहा हूँ और तुम मणि की बात कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बातें करते हुए? मैं परेशानी में हूँ और तुम्हें मजा आ रहा है? अगर तुम सच में अच्छे इंसान हो ना, तो तुम मेरा दुख समझोगे। दुख तो मुझे भी बहुत हो रहा है। क्या है कि तुमसे अब और दूर नहीं रह सकता ना। तुम मेरी बात समझ ही नहीं रही हो। जब प्यार करोगी तब तुम्हें समझ आ जाएगा प्यार का एहसास क्या होता है। छी! देखो प्रेम, बेमतलब की बातें करके मुझे गुस्सा मत दिलवाओ। जब तक मुझे मणि नहीं लौटा देते मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे नहीं छोड़ोगी? हाँ? अरे छोड़ो प्लीज छोड़ो मुझे। क्या है? प्रेम के कमरे में क्या कर रही हो? अरे बाप रे। मैंने पहले भी तुम्हें वार्निंग दी थी ना, समझ में नहीं आता? ये मेरा प्रेम है, मेरा होने वाला पति। वैसे दोबारा क्यों आई हो? अपना दिल हार गई और कह रही हो छोड़ूंगी नहीं। तुमसे पीछा कैसे छुड़वाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। माँ, माँ सुनो। पर्णिका, तुम्हें तो माँ, कहाँ हो? माँ, कहाँ हो तुम? माँ। क्या हुआ पर्णिका? ये लड़की प्रेम के कमरे में गई थी।
मेरे भतीजे के कमरे में क्या काम था? हमारी बात नहीं मानती, इतनी तेरी हिम्मत? पढ़ाई और संस्कार तो वैसे भी नहीं है, मर्द और औरत का फर्क भी नहीं जानती। इतना घमंड है तुझे? बताओ, इस वक्त इसके कमरे में क्या कर रही थी तू? हाँ, बोल। मेम साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ए, मुझ पर उंगली उठाएगी तो अच्छा नहीं होगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे उल्टा जवाब दे रही है? क्यों रे, पर निकल आए तेरे? बुआ, चिल्लाने से गलत सही नहीं हो जाता प्रेम। भद्रा, आधी रात को ये शोर कैसा? क्या हुआ प्रेम? पापा, बुआ प्रतिज्ञा के बारे में गलत बोल रही हैं। इसे समझाने के बावजूद ये दोबारा वही गलती कर रही है, इसलिए डांट रही हूँ। मैंने कुछ गलत किया? कौन सी गलती की है? मैं आपको बताती हूँ। प्रेम के लिए खाना लेकर कमरे में गई थी। वैसे भी इस वक्त अकेले मर्द के कमरे में जाना गलत है ना भैया? मैंने इसे मना किया था, फिर भी ये प्रेम के कमरे में गई। मैं प्रतिज्ञा को जानती हूँ, ये बहुत अच्छी है। तुम इसे गलत समझ रही हो। नहीं भाभी, इसके बारे में मैं जानकर ही रहूंगी। ये लड़की भद्रावती, ये प्रेम का इलाज कर रही है, भूल गई क्या? इलाज ये नहीं करती है, इसकी माँ करती है। ये बुरे इरादे से प्रेम के कमरे में गई थी। ये अगर अपनी हद में रहेगी वही अच्छा होगा। पर्णिका भी उसी कमरे में गई थी ना भद्रा? भैया, इन दोनों के बीच में कैसी बराबरी? ये एक काम वाली है और ये आपकी भांजी है भैया। प्रेम को बचपन से अपना जीवन साथी मानने वाली, प्रेम की पत्नी होने वाली मेरी बेटी कहाँ और ये अनाथ कहाँ? मेरे बेटे को बचाया है इसने। तो इसको उसका इनाम देकर यहाँ से भेज देते हैं ना। इस पर ज्यादा विश्वास हमें नहीं करना चाहिए भैया। देखो भैया, हम हमारे बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, ये गलत नहीं है ना? इसे अभी हमारा घर छोड़कर जाना होगा। चल बाहर, चल। भद्रा, भैया, ये तुम्हारी बहन का फैसला है भैया। हमारा रिश्ता है, इसलिए मुझे दुखी मत करो। बेटी का रोना मायके के लिए अच्छा नहीं होता। मेरे फैसले के खिलाफ जाओगे तो वो हमारे रिश्ते को कमजोर करेगा। अगर इसके सामने मेरी बात काटोगे तो मेरा कोई मान नहीं रह जाएगा। पागल बहना, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। पहले इलाज तो हो जाने दो। ठीक है भैया, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन ये सिर्फ सुबह ही इलाज करेगी। रात को ये महल में नहीं रह सकती भैया। जाओ, निकलो। भद्रावती, जवान लड़की है, रात को कहाँ जाएगी ये? माँ, इसके साथ एक आई थी ना, माँ कहकर एक औरत, उसके पास ही जाएगी ये। अब माँ,
नाग माता, मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि इसके बाद मैं क्या करूंगी। मुझे डर है कि शायद मैं मणि हासिल नहीं कर पाऊंगी। अब हरिनगर में मुझे कौन पनाह देगा? हे नाग माता, ये मेरी कैसी परीक्षा ले रही है? वो काम नहीं हुआ जिसके लिए यहाँ आई थी, लेकिन अब मैं बहुत परेशान हूँ। ये कैसा अपमान है। उनके लिए जो किया सब भूल गए। ये भी नहीं देखा कि मैं एक लड़की हूँ। आधी रात को घर से बाहर निकाल दिया। किसी भी तरह प्रेम से सच उगलवाना होगा, नागमणि को वापस लाना होगा। लेकिन आज की ये रात आखिर कैसे काटूं? इस हरिनगर में अब मुझे कौन आसरा देगा? अब मैं क्या करूं? हे, अभी उस प्रतिज्ञा को घर से बाहर निकाला है। इस गांव में उसका कोई नहीं है। वो रोती हुई यहाँ वहाँ भटक रही होगी। और फिर उसके बाद पशुपति उसे देख लेगा। जी मैम साहब। हे, अगर ये बात किसी को पता चली तो मार डालूंगी। जी मैम साहब, जी मैम साहब। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, माँ, क्या हुआ? इतनी रात को ऐसे बाहर बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे उस भद्रावती ने घर से बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया? लेकिन क्यों? क्यों निकाला? ये सिर्फ सुबह इलाज कर सकती है। रात को ये महल में नहीं रह सकती भैया। रात को उस महल में नहीं रह सकती। अब मेरा यहाँ कौन है माँ? मैं हूं ना बेटी। मैं रहूंगी ना तुम्हारे साथ। इस गांव के पास मेरे जानने वाले का घर है। मैं भी वहीं रहती हूँ। तुम भी मेरे साथ रह सकती हो। मेरी बेटी बनकर तुम और तुम्हारी माँ बनकर मैं। आओगी ना? आप मेरे लिए भगवान की तरह है। ये एहसान। ऐसी बातें मत करो बेटी। माँ बेटी के बीच किस बात का एहसान? माँ,
महाबेताल, आज आपके लिए विशेष भोजन है। जानते हैं क्या? हाँ? महाभोग, नरबली। और तो और कन्या की बलि। अच्छे से भोजन कर लो। इस भोग का आनंद लेकर मुझे अद्भुत शक्ति प्रदान करनी होगी। महाबेताल। माँ, वैसे आप कहाँ से आ रही थी माँ? गांव में किसी की तबीयत बहुत खराब थी, उनका इलाज करके आ रही थी। मेरी माँ भी जड़ी बूटी देती है माँ। अच्छा, जान बचाने वाले तो भगवान के समान होते हैं। मैंने उनके लिए इतना किया, फिर भी उन्होंने घर से निकाल दिया। दुखी मत हो बेटी, समय ही उन्हें ठीक से पाठ पढ़ाएगा। अब चलो चलते हैं। नागमणि, नागमणि सिद्धा, नागमणि, नागमणि सिद्धा। परमेश्वरा, वादा पूरा करने की मेरी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं प्रभु। नागमणि कहीं भी हो लाकर आपके चरणों में रखूंगा। मार्ग दिखाइए प्रभु। दिशा दिखाई है, धन्य हो गया। हर हर महादेव शंभु शंकर, शंभु शंकर। वहां चलते हैं। छोड़ो मुझे।
तुम मेरे साथ आ रही हो ये सोचकर मैं चल रही थी बेटी। पीछे से 2 लोगों ने तुम्हारे ऊपर आकर हमला कर दिया। इतने में पीछे से एक बड़े से नाग ने आकर उन दोनों को डस लिया बेटी, और जैसे ही उन्हें डसा वो दोनों मर गए। तो जरूर मेरी नाग माता ने आकर मुझे बचाया है माँ। मेरी नाग माता ने ही बचाया है। चलो बेटी चलते हैं। अब चलो। महादेव ने दिशा दिखाई थी, लेकिन नागमणि किसके पास है ये कैसे पता चलेगा? परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर। अष्ट नक्षत्र बंधन दर्शन। मुझे नागमणि किसके द्वारा मिलेगी बताइए, बताइए अष्ट नक्षत्रों।